Good morning, class. Welcome in your GK class. Your page has rotated now. चलिए देखते हैं. Your seventh chapter is Nature's Wonders. प्रकृति के रहस्य, प्रकृति के चमत्कार. This chapter belongs to Wonderful World. Unit Wonderful World. सुंदर सी दुनिया. Nature holds many surprises in her lap. प्रकृति जो है अपनी गोद में बहुत सारे रहस्य छुपाए हुए है. लैप यानी गोद होता है, ठीक है. आइडेंटिफाई दीज पिक्चर्स फ्रॉम देयर डिस्क्रिप्शन एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड. पिक्चर पे नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे आपको एज अ पजल क्रॉसवर्ड की तरह अक्रॉस और डाउन में कुछ हिंट्स दिए हुए नंबर डाल के. तो यू शुड हैव टू फिल योर क्रॉसवर्ड. ओके, लेकिन इससे पहले कि हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ें, चलिए चल के देखते हैं हमारा स्नूपी क्या कहता है. The Iceland Galapagos is notable for its vast number of the biggest Galapagos tortoises in the world that share the name of the Iceland. देखिए, गालापागो एक आइसलैंड का नाम है, लेकिन वहाँ पे पता है क्या है, गालापागोस का नाम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गालापागो नाम के बड़े बड़े टॉर्टॉइज यानी कछुए देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इन कछुओं के नाम पे ही जो है इस आइसलैंड का नाम गालापागो आइसलैंड रखा हुआ है, ठीक है. तो सबसे पहले स्नूपी ने आपको एक सरप्राइज़ तो बता ही दिया. फिर अभी चलते हैं हम लोग अपने हिंट्स की तरफ. पहला आप पिक्चर देख ही रहे हो, ये है नंबर 1. कौन सा है नंबर 1? दिस इज योर नंबर 1. नो, ओके, 1. और 1 के लिए आपका हिंट जो है, चलिए देखते हैं हिंट क्या है. अक्रॉस. हाँ, अक्रॉस का मतलब होता है बाएं से दाएं. अक्रॉस का मीन्स होता है बाएं से दाएं, और अप टू डाउन मतलब ऐसा होता है. ओके, तो आप अक्रॉस वाले में हिंट पहले पढ़ रहे हो. पहला आपका हिंट है, दीज आर द केव फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन डिपॉजिट्स दैट हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ लाइमस्टोन केव. यहाँ पे पता है चूने के पत्थर की बनी हुई गुफाएं हैं, और यहाँ पे जो सीलिंग है, सीलिंग यानी छत है, उससे हमेशा लाइमस्टोन जो है बड़े बड़े बर्फ़ की तरह जो है, नुकीली नुकीली बर्फ़ों की तरह जो है चूता रहता है, ठीक है, मतलब ड्रॉप होता रहता है, हैंग कर रहा है, जैसा कि आप इसको पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है. या यू कुड सी हियर, दिस इज. हाँ, ये लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स हैं जो उसी केव में, लाइमस्टोन की केव में से ही हैंग कर रहे हैं. तो इस जगह का नाम क्या है पता है? स्टालेक्सीटाइट. स्टालेक्सीटाइट. स्टालेक्टीटाइट. स्टालेक्टाइट. ओके, स्टालेक्टाइट. STALACTITE. ओके, नाउ सेकेंड हिंट फॉर द पिक्चर नंबर 2. आपका पिक्चर नंबर 2 है, ये देखिए. ओके, हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे जितना कर पाएँ. आइसलैंड दिख रहा है आपको, सेकेंड नंबर वाला, इसी के बारे में आपके हिंट होंगे. ओहो, बट सेकेंड तो हमको पढ़ना नहीं है, हमको तो थर्ड पढ़ना है, क्योंकि हम अक्रॉस वाला पढ़ रहे हैं. तो आपका थर्ड वाला जो है वो ये है. यस, यू कैन सी हियर. इसको हम लोग बड़ा करके देखते हैं. देखिए, ये है बर्फ़ जैसा. हिंट देखते हैं. इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो. विश्व का सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी. इट इज़ फाउंड इन द एंडस माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका. यह साउथ अमेरिका के एंडस पहाड़ियों पर पाया जाता है. क्या है इसका नाम? इसका नाम है कोटोपैक्सी, ठीक है. इसका नाम है कोटोपैक्सी. यू कैन सी हियर. हाँ, कोटोपैक्सी. उसके बाद आपका है नंबर 4. देखिए, ये है आपका आइसलैंड. कितना सुंदर लग रहा है ना, रियली. देखिए, इट इज़ एन आर्कीपेलागो ऑफ वोल्केनिक आइसलैंड. आर्कीपेलागो ऑफ वोल्केनिक आइसलैंड अराउंड द इक्वेटर इन द पैसिफिक ओशन इन इक्वाडोर. इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इसको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहते हैं, यानी यूनेस्को की फुल फॉर्म आप लोग को पिछले साल बताई गई थी. हाँ, नहीं होगी तो इस साल होगी. फुल फॉर्म है
यूनाइटेड नेशंस, एमिरेट्स, यूनाइटेड नेशंस, कंसर्न करना पड़ेगा आपको। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड ये है, लेकिन वहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इस आइसलैंड को कंसिडर किया जाता है। ये आइसलैंड्स जो हैं, ये टुकड़े टुकड़े जो हैं आप देख रहे हो, आइसलैंड के जो टुकड़े आपको देखने में आ रहे हैं, ये पैसिफिक ओशन में बने हुए हैं, प्रशांत महासागर में। ठीक है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, इन इक्वाडोर, क्योंकि इक्वेटर के करीब है, और इक्वाडोर और इक्वेटर के करीब ट्रॉपिकल जोन है, वैसे ही गर्म वातावरण रहता है। और ये एक एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो की आर्किपेलागो है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? बाकी कुछ याद हो ना हो, नाम आप लोग याद रखिएगा, दैट इज़ गालापागो। ठीक है, गालापागो, जैसा आपने आइसलैंड, जिसके बारे में स्नूपी में पढ़ा आपने, आप देख रहे हो ना स्नूपी में, आइसलैंड गालापागो, वही आइसलैंड है ये। नेक्स्ट, नंबर 5, दिस साउथ अमेरिकन डेजर्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ओके, ये जो 5वां वाला है आपका, इसको वर्ल्ड में ड्राइएस्ट डेजर्ट के रूप में जाना जाता है, सबसे सूखे रेगिस्तानों के रूप में। ओके, क्या है इसका नाम? अटाकामा, अटाकामा। ठीक है, छठा, दीज लाइमस्टोन डिपॉजिट्स आर फाउंड ऑन द फ्लोर्स ऑफ द केव। ये चूने के पत्थर के जो भंडार हैं आपको केव के, गुफा के ज़मीन पे बिखरे हुए दिखाई देते, फैले हुए। दे आर फॉर्म्ड एज अ वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द सीलिंग, लिविंग टाइनी डिपॉजिट्स ऑफ डिजॉल्व लाइमस्टोन। गुफा वही है जो आपने पहले में देखा, लेकिन उसकी बूंदों की वजह से जो वो चू रहा है, हैंग कर रहा है, तो नीचे ड्रॉप्स के रूप में आपको बिखरे हुए लाइमस्टोन दिखाई देंगे। ठीक है, नाम क्या है इसका? कौन सा नंबर है? छठा, आप देख रहे हो ना, 6-1 ये है, और इसका नाम क्या है? स्टैलाग्माइट, स्टैलाग्माइट, स्टैलाग्माइट। और ऊपर जो गुफा में था वो स्टैलाक्टाइट था, स्टैलाक्टाइट, स्टैलाग्माइट। ओके, फिर अभी हम लोग को डाउन वाला देखना है, डाउन वाले में 2 है। दूसरे नंबर पे, इट इज़ वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक शूटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ बोलिविया एंड पेरू। बोलिविया और पेरू की साइड पे बॉर्डर पे ये जो है लेक, तालाब जो है वो सिचुएटेड है। नंबर 2 वाला, हाँ नंबर 2 जो हम लोगों ने कहा था, बड़ा ही सुंदर है। ओहो, दिस इज ओके, ये वाला आपका, ये है नंबर 2, ये लेक है, बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। इट इज़ लोकेटेड एट 3000 मीटर अबोव द सी लेवल, यानी ये समुद्र तल की ऊंचाई से 3800 किलोमीटर ऊपर तक ये लेक नज़र आती है, यानी पर्वतों तक। ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियों तक ये लेक है। तो इसका नाम क्या है? ये है हमारी टीटीकाका, टीटीकाका। ठीक है, टीटीकाका, TITICACA, टीटीकाका लेक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4th वाला, दिस ग्लेशियर इज़ द सोर्स ऑफ रिवर गंगा। यह जो प्रपात है, जल प्रपात, झरना है, यह गंगा नदी का स्रोत है, सोर्स है, यानी यहीं से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। इट इज़ लोकेटेड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसको हम सभी जानते हैं कि गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है? गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री, GANGOTRI, गंगोत्री। टू डू, पिकअप एनी 5 वंडर्स शोन अबोव एंड सर्च फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैम। प्रिपेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन दैम एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, इन्हीं में से किसी 5 को जो है चुन के, जिस पे भी आप बनाना चाहो। एक तो मोस्ट आपका सूटेबल होगा आपके लिए, जो गंगोत्री ही होगा। उसके बाद गालापागो को ले लीजिए, फिर अटाकामा ले लीजिए, फिर ये स्टैलाक्टाइट और स्टैलाग्माइट जो है, ये आपके लिए एक ही को सर्च करोगे तो स्टैलाक्टाइट और स्टैलाग्माइट दोनों है आपका जो है
वो हो जाएगा। ओके, अभी आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा 8 जो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, गुड बाय क्लास।